हरे कृष्णा। आप सबको एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि एकादशी व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है और अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो वह सभी साल में होने वाली सभी प्रकार की व्रतों का फल उन्हें प्रदान होता है। इस दिन हमें भगवान नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम कि एकादशी के दिन ही हमें व्रत क्यों करना चाहिए, उपवास क्यों करना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च में ये बताया गया है कि 11वें और 12वें दिन एकादशी जो आती है, जो कि ठीक पूर्णिमा और अमावस्या के 4 दिन पहले आती है, उस दिन चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में बहुत ही ज्यादा ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स आते हैं और उस वक्त इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसका जो सीधा सीधा संबंध है वो हमारे शरीर से है, क्योंकि हमारा शरीर मोस्टली 70% जल तत्व से बना हुआ है और अगर उस वक्त हम सात्विक आहार नहीं लेते हैं एकादशी के दिन या फिर हम उपवास नहीं करते हैं, उसका सीधा सीधा असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं एकादशी के दिन, उसका जो असर है, जो भी हम खा रहे हैं, या वो सात्विक आहार है या फिर तामसिक आहार है, जिस भी तरह का हम भोजन लेते हैं, उसका ठीक चौथे दिन पर उसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और इस वजह से हमारे अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इसका प्रभाव से एक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ जाता है। इसीलिए हमें एकादशी के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए, यानी फल या फिर उपवास करना चाहिए। देखा जाए तो एकादशी का व्रत का पालन हमें एक दिन पहले दशमी सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है। तो जब हम दशमी के दिन से सूर्यास्त के बाद अपना उपवास शुरू करते हैं, एकादशी का हम अगले दिन उपवास करते हैं और उसका पारायण हम द्वादशी के दिन करते हैं, तो लगभग हम 36 घंटे का उपवास करते हैं। और इस दौरान अगर हम सात्विक आहार ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ फल ले रहे हैं, या फिर हम जो श्रेष्ठ होता है कि हम कुछ भी ना ले, पूरा उपवास करते हैं, तो इसका हमें बहुत फायदा होता है। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति हमेशा चलती रहती है, तो हमारे बॉडी में जो हीलिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। और इस वक्त ये जो समय मिलता है शरीर को, जब उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं करना होता है, तब वो हमारे शरीर में रिपेयर का काम करता है, हमें हीलिंग, हमारी बॉडी हील होती है। और मोस्टली जब हम फ्रूट्स लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो बाहर निकाल देता है। और उस वक्त हम अन्न इसलिए हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि अन्न बहुत सारा वाटर रिटेन करता है, और जब भी वाटर रिटेन करता है तो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जब हम फल लेते हैं तो हमारा बॉडी टॉक्सिन्स को बहुत इजीली बाहर निकालता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का और साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करने का। अब तक हमने ये जाना कि साइंटिफिक रीजन क्या है एकादशी करने का। अब हम ये जानते हैं कि इसके पीछे शास्त्रिक कारण क्या है। जब भगवान ने इस सृष्टि का सृजन किया तो उन्होंने एक पाप पुरुष का भी संरचना की और पाप पुरुष को सेवा दी गई कि जो कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसको वो दंड प्रदान करेगा। और इस तरह जब लोग पाप करने लगे तो उनको दंड पाप पुरुष प्रदान कर देते, जिसके वजह से वे व्यक्ति यम लोग जाके कष्ट भोगता था। तो जब इस तरह से बहुत जो जीव हैं कष्ट भोग रहे थे, तो भगवान ने जब देखा, उनमें बहुत करुणा आ गई कि किस तरह से एक जीव इतना कष्ट सह रहा है। और जब वो इस करुणा भाव में थे, उस वक्त वहां पर एक देवी प्रकट हुई, उनके ही शरीर से बाहर निकल गई। तो भगवान ने पूछा, ये देवी आप कौन हैं? तो
उन्होंने कहा, मैं आपकी एक दासी हूँ। तो वैसे ही ये शब्द आया कि एकादशी, कि मैं आपकी एक दासी हूँ। अब जब एकादशी माता का जब वो आई, तो उन्होंने जब सभी लोग भगवान का नाम स्मरण करने लगे, भगवान का नाम जाप करने लगे, तो उनको यमलोक से मुक्ति मिली। वो वहाँ से बाहर निकलने लगे और इस तरह से वहाँ पर धीरे धीरे भगवान का लोग जो ध्यान करने लगे तो वहाँ से निकलने लगे। तो पाप पुरुष बहुत ही घबरा गए, बोले कि अगर इस तरह से हर कोई भक्ति करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो मैं दंड किसको दूंगा, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे रहने की जगह कहाँ है। तो तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको अन्न में जगह देता हूँ, वो भी एकादशी के दिन। एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है तो उसे वो पाप कर्म मिलेंगे जो उसने नहीं किया। तो जो भी पाप कर्म जितने भी हो सकते हैं वो सारे के सारे उस मनुष्य को मिल जाएंगे जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा। यानी एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति अन्न खाता है तो उसको वो पाप का फल भी भोगना पड़ता है जो उसने कभी नहीं किया। इसीलिए हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। और एकादशी का पालन हमें इसलिए भी करना चाहिए ताकि हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ हमेशा अच्छा रहे। आइए जानते हैं कि इस बार की एकादशी का क्या महत्व है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है? कृपया करके मुझे उसके पालन व महत्व के बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको इस सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के बारे में पूरा व्याख्यान दूंगा, जो कि एक पाप नाशनी एकादशी है। और इस एकादशी का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के जिज्ञासावश प्रश्न पूछने पर उसके बारे में बताया था। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमल आसन, कृपया मुझे बताइए, सावन मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह कौन सी है? उसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका क्या विधि विधान है और इसका पालन करने से हमें क्या फल प्रदान होता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त लोगों के हित के लिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। उन्होंने कहा, कृष्ण पक्ष की ये जो एकादशी है जो श्रावण मास में आती है, इसका नाम है कामकी एकादशी। और जो कोई व्यक्ति इस एकादशी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है उसे सारे पापों से मुक्ति प्रदान होती है। और इस दिन भगवान माधव, भगवान श्री हरि, श्रीधर, विष्णु और मधुसूदन, इन सभी नामों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से जो फल प्रदान होता है वह गंगा, काशी या फिर नैमिषारण्य या पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ है। सावन मास में इस एकादशी का जो व्यक्ति पालन करता है उसके द्वारा नागों, यक्षों और साथ ही गंधर्वों और सभी देवताओं की भी पूजा हो जाती है। जो इस एकादशी में भगवान श्रीधर की पूजा करता है और वह पूरा उपवास रखते हुए जागरण करता है, उसे कभी भी यमदूतों के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी जो कामकी एकादशी है, इस दिन तुलसी महारानी की पूजा का विशेष महत्व है। अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी में तुलसी के पत्तों से या तुलसी की मंजरियों से भगवान के श्री चरणों में अर्पण करता है या पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को स्पर्श करने के मात्र से हमारे सारे
सारे रोग निवारण हो जाते हैं, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। और जो कोई उस दिन तुलसी महारानी को जल अर्पित करता है वह कभी भी यमदूत के दर्शन नहीं करता है। और साथ ही उस दिन जो कोई तुलसी का पौधा लगाता है उसे भगवान के और समीप आने का अवसर प्रदान होता है। एकादशी के दिन अगर कोई दिन रात भगवान को दीपदान करता है तो वह व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और उसको इतना पुण्य मिलता है जो कि चित्रगुप्त भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो कोई व्यक्ति कामिका एकादशी का पालन करता है उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और निश्चय ही उसे बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्रदान होता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट होकर वह सीधा भगवान श्री विष्णु के धाम को जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।